आप सबका स्वागत है द उड़ान 9.0 पे। द उड़ान 9.0 ये यूट्यूब चैनल है और आपको इस चैनल पे 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेंगे। जो हमारी टीम है आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस देंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 5.1 और पहला सवाल है। सवाल में दिया गया है, पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया है? 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपया 8 रुपया है। जो अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? रुपया 8 है। तो हम सवाल में लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है यानी कि जो 1 किलोमीटर के लिए किराया है वो 15 रुपया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपया 8 रुपया है। यानी कहने का मतलब है जब हम 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो इसके लिए हम 15 रुपया देते हैं और फिर इसके बाद 1 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो इसके लिए हम कितना रुपया देंगे? 8 रुपया। फिर इसके बाद अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो इसके लिए कितना देंगे? 8 रुपया देंगे। अब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर के लिए किराया, हम इसको A1 मान लेते हैं। कितने रुपये है? 15 रुपया है। इसके बाद लिखेंगे 2 किलोमीटर के लिए किराया इसको हम A2 मानेंगे। जैसे 2 किलोमीटर है, 1 + 1 ये कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपया है और इसके बाद जो अतिरिक्त 1 किलोमीटर है तो इसके लिए कितना दे रहा है? 8 रुपया। तो 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना आ गया? 15 8 23 रुपया। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 रुपया। तीन किलोमीटर के लिए किराया, इसको हम A3 मानेंगे। 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर के 1 + 1 + 1 लिखेंगे। 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है और फिर इसके बाद जो अतिरिक्त है इसके लिए 8 रुपये देंगे। फिर इसके बाद जो अतिरिक्त है इसके लिए 8 रुपये देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 15 31 रुपया। तो 3 किलोमीटर के लिए किराया कितना देना पड़ेगा? 31 रुपया। इसके बाद लिखेंगे 4 किलोमीटर के लिए किराया, इसको हम A4 बोलेंगे। 4 किलोमीटर है तो 1 + 1 + 1 + 1 4 किलोमीटर कैसे लिखेंगे? 1 + 1 + 1 + 1। तो 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया है। अब इसके बाद जो अतिरिक्त है इसके लिए 8 रुपये देंगे और ये भी अतिरिक्त है इसके लिए भी 8 रुपये देंगे और इसके लिए भी 8 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 24 और 15 24 15 39 रुपये आ जाएंगे मेरे। हम क्या करेंगे?
आप देखते होंगे कहीं पर सीरीज दिया हो जैसे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, तो इस सीरीज को हम कब बोलते थे कि एपी में है कि नहीं है, यानी समानांतर श्रेणी है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इन दोनों के बीच का हम अंतर देखते थे। अगर इन दोनों के बीच का अंतर सेम हो जाएगा तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंतर x आया और यहाँ भी x आया, यहाँ भी x आया, तो ये समानांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, हम उसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1, A2 कितना है 23 है और माइनस है तो माइनस, और A1 कितना है 15 है। तो 23 में से 15 घटेगा तो 8 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है 31 है और माइनस है तो माइनस, और A2 कितना है 23 है। 31 में से 23 घटाइएगा तो 8 आएगा। इसके बाद हम A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3, तो A4 कितना दिया है 39, माइनस है तो माइनस, और A3 कितना है 31 है। तो 39 माइनस 31 कीजिएगा तो 8 आएगा। आप देख रहे हैं दो पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो ये जो सीरीज होगा एपी में होगा, यानी जो ये सूची होगा वो एपी में होगा। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे यहाँ दो पदों का अंतर समान है, इसलिए यह जो सूची है इसलिए यह सूची समांतर श्रेणी होगी। चलिए इसके आप लोग पहले नोट कर लीजिए। हम पहला का क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। दिया है सवाल में, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा की 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लेते हैं कोई बेलन है और इसमें जो वायु है कितना है x है, यानी x का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। x का 1/4 भाग बाहर निकालिएगा तो हमारे पास हवा कितना था x था, और एक टोटल तो x था ना, तो x का इतना भाग बाहर निकाल देता है तो बचा कितना 4x। एलसीएम लीजिएगा यहाँ पर 4x माइनस x यानी 3x/4। फिर आगे बोल रहा है शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जब हम सेकेंड बार वायु निकालने वाला पंप का यूज करते हैं तो शेष का यहाँ पर क्या लिखा है, शेष हवा का जो हमारे पास जो शेष हवा आया इसका यानी 3x गुने 3x/4 का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो यह आ जाएगा कितना 3x/16। टोटल कितना था हमारे पास 3x/4, 3x/4 माइनस कितना घटा देंगे 3x/16। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 आ जाएगा। 400 का 16, 4 × 12x माइनस 3x, तो आ जाएगा 9x/16। फिर हम तीसरी बार जब वायु निकालने वाला पंप का यूज करेंगे तो जो शेष बचा है इसका 1/4 का भाग बाहर निकालेगा। मान लेते हैं हमारे पास 100 गोली है, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे, यानी 25 गोली बाहर निकाल दिए। हमारे पास गोली कितने थे 100 थे, तो 100 में से 25 निकाल दिए तो बचा कितना 75। ठीक इसी तरह बोल रहा है जो शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, यानी 75 का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। टोटल कितना था मेरे पास अब 75 था शेष, क्योंकि यहाँ पर लिखा है शेष, तो
तो 75 माइनस 75 का 1/4। आइए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा इसको हम A1 मान लेंगे। कितना? 1 से। अब लिखेंगे पहली बार जब हम पंप का यूज करते हैं, पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा इसको हम A2 मान लेंगे। हमारे पास हवा कितना था? x था, तो x का माइनस x का 1/4 कर देंगे, तो यह आ जाएगा कितना? 3x/4। फिर दूसरी बार लिखेंगे, दूसरी बार बोर्ड पर जगह कम है, दूसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा कितना था हमारे पास? 50 शेष 3x/4 माइनस इसी का कर देंगे 3x/4 का 1/4। याद आया कितना? पहले इसको हम सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं। 3x/4 माइनस गुना कीजिएगा ऊपर 3x बटे में आ जाएगा 16। 4 और 16 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 16 को 4 से भाग दीजिएगा, कितना बचेगा? 4 पे 4 को 3x से गुना कीजिएगा तो 12x और माइनस होता माइनस, और ये 16 को 16 से भाग दीजिएगा, कितना बचेगा? 1 पर 1 को 3x से गुना कीजिएगा तो ये 3x आ जाएगा। तो घटाइएगा 9x/16, यानी जो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया? 9x/16। ठीक इसी तरह तीसरी बार हवा निकालने के बाद बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमारे पास हवा की मात्रा कितना बचा है? 9x/16 माइनस 9x/16 का 1/4। आइए इसको हम यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 9x/16 माइनस यहाँ गुना कीजिएगा तो 9x/बटे में आ जाएगा कितना? 64। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 को भाग दीजिएगा 16 से, कितना बचाएगा? 4 पे 4 को गुना कीजिएगा 9x से, 9 चौका 36x माइनस है तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा? 9x। घटाइएगा 36 में से 36x में से 9x घटाइएगा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा 36 माइनस 9 बचेगा 27x/64। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना? 27x/64। इसको हम A2 माने हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे A3, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे A4।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे। साइड में लिख देते हैं A2 माइनस A2 माइनस A1 करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे A2 माइनस A1। A2 कितना है 3x/4 और माइनस A1 कितना है x। तो हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा 4 और 3x माइनस 4x माइनस x/4 हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसके बाद क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है, A3 दिया है 9x/16 माइनस है तो माइनस, और A2 कितना है 3x/4 है। और यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 12x माइनस 3x/16। ठीक इसी तरह यहाँ पे नीचे लिखेंगे A4 माइनस A3। यहाँ पे जगह कम है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं A4 माइनस A3। A4 कितना दिया है 27x/64 और माइनस है तो माइनस, और A3 कितना है 9x/16। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 16 और 64 का 64, ये हो जाएगा 27x माइनस 9×36x माइनस 9x/64। आप देख रहे हैं इन दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। यहाँ पे माइनस x/4 है, यहाँ पर कितना है माइनस 3x/16 है और यहाँ पे माइनस 9x/64 है। यानी इन दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। तो नीचे लिखेंगे, या इसको पहले मिटा लेते हैं और यहीं पर लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह जो सूची था, यह सूची समांतर श्रेणी में नहीं होगा। सवाल में हमसे पूछा ही था कि जो ये प्रश्न था मैं ऊपर लिखा था कि एपी में है कि नहीं, तो यह जो क्वेश्चन है यह एपी में नहीं होगा, क्योंकि इनके दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग द उड़ान 9 पॉइंट से जुड़े रहें और मैं प्रतिदिन आपको मैथ पढ़ाऊंगा।